प्यारे बच्चों, आप लोगों को त्रिभुज की बेसिक जानकारी पिछले वीडियो में हमने दिया था। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। त्रिभुज मुख्य रूप से दो अंगों से बना है, एक भुजा और एक कोण। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय। अब देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। माने तीनों भुजा, यदि भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी कितना होना चाहिए? 4, और ए सी भी कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? समान होती है। और समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं, जैसे ए बी को हम क्या लिखे? ए, बी सी को ए बी के सामने सम्मुख भुजा को स्मॉल ए से, कोण बी के सम्मुख भुजा स्मॉल बी, कोण सी के सम्मुख भुजा को स्मॉल सी। तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। माने ए बराबर बी बराबर सी। और ये त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो सभी भुजाओं की लंबाई समान है, तो इनके कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 अंश का होता है। माने समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। इस चीज़ को आगे हम त्रिभुज के समरूपता में प्रूफ भी करेंगे कि 60 अंश क्यों होता है। इसको प्रूफ करके दिखाया जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? 3 गुणे भुजा। जैसे इस भुजा की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 12 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। इस चीज़ को भी आप लोगों को प्रूव करके इस साल दिखाया जाएगा, आगे पढ़ाया जाएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ते चले आए हो, √3/4 भुजा का वर्ग इकाई। लेकिन इसको प्रूव करके भी दिखाया जाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में समझ में आ गया समबाहु का परिमाप क्या होता है, समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की जैसे हम उसको जो निकालते हैं माध्यिका या ऊंचाई एक ही होती है। समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होगी वही ऊंचाई होगी, वही सम्मुख कोण का अर्धक भी होगा। जैसे समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, जैसे हम इसको क्या किए? AD की लंबाई और BE की लंबाई और CF की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, शीर्ष लंब और अंतःकोणों के अर्धक तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं। माने माध्यिका AD बराबर क्या होगा? BE बराबर CF। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, शीर्ष लंब और अंतःकोणों के अर्धक तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं और एक ही बिंदु पे मिलते हैं, जिसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इस चीज़ को पढ़े हो। अब पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे या माध्यिका पूछे, एक ही होता है। जैसे हम कहें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई AD बराबर क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा? √3/2 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? √3/2 गुणे भुजा। या समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या होगा? √3/2 गुणे भुजा। इसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम बना लिए ABC
अब इसमें हम दो भुजाएं, हम मान लीजिए कहें कि ए बी बराबर ए सी क्या है, बराबर, हम कहें 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, और इसको मान लीजिए कहें 5 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपस में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे देखिए ए बी बराबर क्या है, ए सी, ये दो भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ए बी भुजा की क्या होगा, सामने वाला कोण क्या होगा, कोण सी, और ए सी का क्या होगा, सम्मुख कोण बी। तो समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए सी, दो भुजाएं हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। ये समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज के इस चीज़ को हम प्रूव करके आगे त्रिभुज के समरूपता में प्रूव करके भी दिखाएंगे क्यों होता है, इतना आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो दो भुजाओं की लंबाई समान होगी, तीसरे असमान, उसको जोड़ लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का, इसका भी आप हीरोन फार्मूले से प्रूव करके दिखाया जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का, या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस रूप में भी याद कर लीजिए आप लोग। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसमें देखिए दो भुजाएं समान है, एक भुजा असमान है, तो क्या होता है, असमान भुजा बटे 4 √4 गुणे समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, असमान भुजा बटे 4 √4 गुणे समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में इतना ध्यान दीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे इसमें देखिए माध्यिकाएं होंगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो माध्यिकाएं आपस में समान होती हैं। और एक चीज़ और देख लीजिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज के जो दोनों भुजाएं हैं, जैसे भुजा ए बी और ए सी, इनके बीच के शीर्ष, इसके बीच का शीर्ष क्या है, ए, इस पे यदि हम लंब डालेंगे तो क्या होगा, इसके मान लीजिए बिंदु डी पे काटता है तो इस समकोण पर काटेगा और समान माने दूरी समान होगी, बी डी बराबर सी डी भी होगी और कोण यहाँ पे क्या होगा 90। लेकिन ये कब शर्त है, जब दोनों भुजाओं के बीच का शीर्ष का अर्धक करेंगे, शीर्ष कोण का, तभी ये बराबर होता है, अन्यथा नहीं। जैसे हम इस पे और इस पे लंब डालें तब बराबर नहीं होगा। ये कब होगा, जैसे दोनों भुजाएं बराबर है उसी के बीच के शीर्ष पर जब हम लंब डालेंगे तो क्या होगा, ये जो माध्यिका होगी और शीर्ष लंब दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो, समान हो, अलग अलग हो। जैसे हम कह दिए कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो, असमान हो, माने अलग अलग हो, और इनके कोण भी तब अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा, 180 अंश। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप क्या हो, अलग अलग हो, और प्रत्येक कोण भी क्या हो, असमान हो, और तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश हो, इसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √ क्षेत्रफल बराबर होता है √S × S - A S - B S - C वर्ग इकाई। विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखिए चलिए कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
पहला क्या है, कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज। माने तीनों कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो, लेकिन कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो। जैसे हम कह दिए कि ये कोण मान लीजिए हम कह दिए कि 70 अंश है, ये कोण कह दिए 50 अंश है, तो ये कोण कितना होगा, 60 अंश। अब तीनों कोण देखिए 90 अंश से कम है और कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश हो रहा है नहीं। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज। माने कोण के आधार पे हमें त्रिभुज को बताना है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज। अब देखिए कि अगला क्या है, समकोणीय त्रिभुज। जैसे नाम लीजिए ABC। समकोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, एक कोण क्या हो, समकोण हो, शेष दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। एक कोण समकोण होना चाहिए, कोई जिस त्रिभुज में एक कोण, कोई भी एक कोण समकोण हो तो शेष दो कोण अपने आप न्यून कोण होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज बनाने वाले भुजाओं में। ये कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। इसमें आप लोग पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़े हो कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। माने क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके बाद इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जैसे हम कहें कि समकोण त्रिभुज बना रहा है कोई समकोण, और समकोण का कोई कोण 30 अंश है, तो 30 अंश के सम्मुख भुजा, जैसे AB की लंबाई पूछें तो क्या AB बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का आधा होता है। समकोण में जैसे समकोण बनाने वाली भुजाओं में 30 अंश के सम्मुख भुजा की लंबाई, AB की लंबाई पूछा जाए तो क्या होगा, एक कोण C क्या है, 30 अंश है, कोण C बराबर 30 अंश, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या है, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोणीय त्रिभुज। जैसे ABC और एक कोण हम मान लीजिए कहें 120 अंश है, तो क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज है अधिक कोणीय त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण कहते हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। अब आप लोगों को हम बताएंगे ये त्रिभुज के भुजाएं दी हो और भुजाओं के आधार पे हमें त्रिभुज बताना है कि न्यून कोणीय है कि समकोणीय है कि अधिक कोणीय है। तीनों चीज़ को आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि भुजाओं के आधार पे, हमें कोण नहीं दिया है, हम कोण दिया रहता तो हम बड़े आसानी से बता देते हैं, लेकिन जैसे हमें भुजा दी हो और भुजाओं के आधार पे हमको त्रिभुज को बताना है कि ये कैसा त्रिभुज है। देख लीजिए, चलो इसमें बताने के लिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बताने के लिए त्रिभुज हमें बताना है कि न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक। इसमें त्रिभुज की भुजाएं दी, जैसे इस कोण ए के सम्मुख भुजा को ABC, इस तरह से ACB, इसमें भी हो जाएगा ABC। अब हमें इस चीज़ को दिया है, इसके आधार पे हमें बताना है कि त्रिभुज कैसा है, कि न्यून कोणीय है कि समकोणीय है कि अधिक कोणीय त्रिभुज। इसमें बताने के लिए आप लोगों को पहले वीडियो में जो हम बताए थे कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए। इसको बताने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिए। कभी कभी आप लोग त्रिभुज चेक कर लेते हो और बता देते हो ये त्रिभुज इस प्रकार का है और पता लगा त्रिभुज संभव ही नहीं है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामों में
में ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है तो उसमें 3 त्रिभुज का नाम दे दिया या दे दिया त्रिभुज संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, तब इसके बाद इसमें हम चेक करते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे समकोण के लिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो कि क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का, और उसमें कर्ण क्या है, b। इसका मतलब क्या हो गया, a² + c² बराबर b²। जब आप लोग पढ़े हो क्लास 9 माने बेसिक में 8 से भी पढ़े हो और पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें पढ़े हो कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो एक कैसा त्रिभुज मिलता है, समकोण त्रिभुज है। इससे पता चल गया कि नहीं, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर वर्गों के योग के बराबर हो तो कैसा त्रिभुज मिलता है, समकोणीय त्रिभुज। इसी तरह से ये तो हमें ज्ञात हो गया, इसमें भी हम देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या है। जैसे क्या है, a² + c² इज ग्रेटर देन b² है। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हम देख लेंगे दिए हुए त्रिभुज में, ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है तो त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोणीय। ये तो समकोणीय हो गया। त्रिभुज एक ऐसा हो गया न्यून कोणीय। और किन्हीं 2 भुजाओं का सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, b² है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a² + c² इज लेस देन b²। तो कैसा होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज। तो इस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं कंपटीशन में। इस चीज़ को आप लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे कि भुजाओं के आधार पे हमें त्रिभुज को बताना है कि न्यून कोणीय, समकोणीय, अधिक कोणीय। इस पर हम एग्जाम्पल भी लेके देते, जैसे हम दे दिए एक त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5। तो क्या होगा, 5 का वर्ग 25 बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, इसके बराबर है तो क्या हो जाएगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। इसी तरह से इसमें भी जो सबसे बड़ी भुजा दिया हो इसके वर्ग को करके देख लेंगे तो उसको भी बता देंगे, आप लोगों को PDF में भी भेजा गया है।